नमस्कार। मैं जो कुछ भी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से, उसे पूरे ध्यान देकर सुने, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिकॉज इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फुली। लकड़ी पे नक्काशी के काम करने वाले चिंग नामक एक व्यक्ति ने घंटे के चौखटे पर अपना काम पूरा किया। जिसने भी उस काम को देखा हैरत में पड़े बगैर रह न सका, क्योंकि वह काम इतना सुंदर था कि किसी देवदूत द्वारा बनाया हुआ लगता था। लू के जमींदार ने जब उसे देखा, उस काम को, लू के जमींदार जब उस काम को देखा तो चिंग को पूछा कि तुम्हें एक कैसी दैवी प्रतिभा है कि तुम इतनी सुंदर चीज़ बना सके। चिंग ने आगे कहा, महाशय, मुझमें ऐसी कोई दैवी प्रतिभा नहीं है, किंतु मैं अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाता हूँ। जब मेरे ध्यान को 3 दिन हो जाते हैं तब इज्जत, शोहरत, धन दौलत की विचार मेरे मन से पूर्ण रूप से निकल जाते हैं। और जब मेरे ध्यान को 5 दिन हो जाते हैं तो शिकायत, तारीफ और कारीगरी की भाव मेरे दिल से निकल जाता है। और जब मेरे ध्यान को 7 दिन हो जाते हैं तब मैं यहाँ तक कि खुद को भुला देता हूँ। मेरी खुद की होश नहीं रहती। मेरे अंदर कोई भी चीज़ें की भान नहीं रहता है। आसपास कोई चीज़ें की भान नहीं रहता है। सिर्फ मेरी कला शेष रह जाती है। तब मैं जंगल को निकल पड़ता हूँ और जंगल में अंततः उस पेड़ को पा लेता हूँ जिसमें घंटे की चौखटे की पूरी छवि को देख लेता हूँ। संपूर्ण छवि को मैं देख लेता हूँ उस पेड़ में। तब मेरे ये दोनों हाथ अपने काम शुरू करते हैं और आगे चिंग उस जमींदार को कहता है कि बीच से मुझको हटाकर कुदरत का कुदरत से मिलन होता है। और चिंग आगे कहता है कि बीच से मुझको हटाकर कुदरत का कुदरत से मिलन होता है। बेशक यही वह वजह है कि लोग इन चौखटों को किसी देवदूत द्वारा बनाया हुआ बताते हैं। देखिए, चिंग एक आदर्श कर्मयोगी थे और जब किसी व्यक्ति के अंदर इज्जत, धन, दौलत, शोहरत अथवा ओहदे की चिंताएं
बिल्कुल निकल जाती है, तब वह कोई काम में पूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है। सिर्फ एक कर्म योगी ही किसी एक काम में संपूर्ण रूप से तन्मय होता है, क्योंकि एक कर्म योगी के अंदर कोई धन दौलत, तारीफ, गिला शिकवा, इज्जत, कारीगरी, ऐसी विचारें और भाव नहीं रहती है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी ओहदे की चिंताएं नहीं रहती है, तो ही वह कोई काम में संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से तन्मय होता है और उसमें उत्कृष्ट चीजें रस डालने की सामर्थ्य आ जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई उत्कृष्ट चीजें रचना चाहता है, बनाना चाहता है, करना चाहता है, तो उसे कर्म योगी होना पड़ेगा। और कर्म योगी वो कैसे हो सकता है? जब ऐसी चिंताओं से मुक्त है, ऐसी चिंताओं को जब वो छोड़ देता है, तब भी उसके अंदर में वो सामर्थ्य आता है उत्कृष्ट चीज़ें रचना में। तो आप लोग कर्म योगी बने, ध्यान करें और ऐसी भावनाओं से, इच्छाओं से मुक्त होकर ही आप कर्म योगी बन सकते हैं और आपके अंदर उत्कृष्ट चीज़ें रचने की क्षमता आ सकती है। नमस्कार।